दर्ज हो रहा है तो कभी पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट जो पहले अपनी तफरीही वीडियोस और व्लॉगिंग की वजह से मशहूर थे, आज एक के बाद एक तनाज़े में उलझते जा रहे हैं। कभी इन पर 295A का मुकदमा दर्ज हो रहा है तो कभी वो मसीही बरादरी से माफी मांगते नजर आते हैं और अब 295C जैसे संगीन इल्जाम में घिर चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक यूट्यूबर जिसकी पहचान मज़ाहिया और तफरीही वीडियोस थी, आज सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर गायब हो गया है? क्या वाकई उन्होंने गुस्ताखी की है या ये मामला महज एक गलत फहमी का नतीजा है? आइए इस पूरी कहानी को तफसील से जानते हैं। ये मामला इस वक्त शुरू हुआ जब रजब भट्ट के करीबी दोस्त मान डोगर ने एक वीडियो में ऐसा जुमला कहा जिसमें ईसाई का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। बोतल पी रहा है पुलिस वाला डाला है तो उन्हें क्या चल बह तेनों नहीं पता रोजे के कहंदा भाई असीं ईसाई हुन्ने आ। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक मसीही बरादरी के लिए ये लफ्ज काबिल इतराज समझा जाता है और इसी बना पर इनके खिलाफ 295A का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद मसीही बरादरी में शदीद गमो गुस्सा पाया गया, जिसके बाद रजब भट्ट और मान डोगर ने बाकायदा चर्च जाकर माफी मांगी। माफी के बाद मामला ठंडा पड़ गया और इन्हें माफ कर दिया गया, मगर ये इनके लिए आखिरी तनाज़ा नहीं था। ये पहली बार नहीं था कि रजब भट्ट किसी तनाज़े में उलझे हों। इससे पहले भी वो कई बार मुतनाज़ा जुमले बोलकर माफी मांग चुके हैं और हर बार इन्हें माफ कर दिया गया है, लेकिन इस बार मामला कहीं ज्यादा संगीन है। इन पर 295C का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जो कि तौहीन रिसालत से मुतल्लिक इंतहाई हसास और संगीन दफा है। इस इल्जाम के बाद रजब भट्ट मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया से गायब हो चुके हैं। ना वो कोई नया व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, ना ही इनका कोई बयान सामने आ रहा है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अनएक्टिव हो चुके हैं। ये सूरत हाल बताती है कि इस बार मसला पहले की तरह आसानी से हल होने वाला नहीं है। आखिर 295C जैसा ये हसास मामला पैदा कैसे हुआ? ये तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब रजब भट्ट ने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐलान किया कि वो अपना एक परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम 295 होगा। इन्होंने कहा, मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ भी 295 लगी थी, मुझ पर 2 मुकदमे लग गए हैं, 295A और 295C। मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। ये अल्फाज सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गए और लोगों ने ऐसा इल्जाम है जिसमें मुलजिम की जिंदगी तक दांव पर लग सकती है। यही वजह है कि रजब भट्ट ने खुद को मुकम्मल तौर पर खामोश कर लिया है और इनके चाहने वाले भी इस मामले पर बेहद परेशान हैं। अब बात करते हैं कि ये मामला कहां तक जा सकता है। रजब भट्ट के लिए इस वक्त सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। वो पहले भी कई बार तनाजात में उलझ चुके हैं, मगर हर बार माफी मांगकर जान बचाते रहे। लेकिन इस बार मामला बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि 295C एक ऐसा इल्जाम है जो महज माफी से खत्म नहीं हो सकता। ये वाकया सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बड़ा सबक है कि अल्फाज के चुनाव में बेहद एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पर जब मामला किसी मजहब या अकीदे से जुड़ा हो। आपकी क्या राय है? क्या रजब भट्ट वाकई गलती पर थे या इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव की वजह से निशाना बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी, और अब वो बंदा वो नहीं है जिसके खिलाफ मैंने वीडियो बनाई थी। ये बंदे और हैं। ये मुझे कहते हैं कि अपना चैनल बंद कर दे, अपनी फेसबुक प्रोफाइल बंद कर दे, अपना इंस्टाग्राम बंद कर दे। ठीक है, मैं वजह पूछता हूँ तो आगे से गालियाँ निकालते हैं। और जहाँ तक मैंने उनकी बातों से नोट किया है, वो इतना ही नोट कर पाया हूँ कि वो कुछ एंटी शिया हैं और बहुत ही कट्टर किस्म के एंटी शिया हैं। जबकि उन्होंने कहा है कि मैं कोई यहाँ पर शियत फैलाने नहीं आया हुआ। शिया सुन्नी सब मेरे भाई हैं, मैंने उनसे हर तरह की बात की है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हर शय बंद कर दे, तेरे मत्थे से गोली मारेंगे, तेरे घर का एड्रेस सानू पता है, तू इस टाइम ऐसे बैठा है ना, हर चीज़ उनको पता होती है। अलग अलग नंबरों से कॉल करते हैं, कभी लंदन का नंबर आता है, कभी नीदरलैंड का नंबर आता है, विदिन 1 मिनट ऐसे चेंज करते हैं वो नंबर, हैकर होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ये चेंज करना। तो मैंने अम्मा से बात उस दिन डिस्कस की तो अम्मा ने मुझे आगे से कहा जी कोई चक्कर नहीं है, कोई नहीं, तू व्लॉगिंग श्लॉगिंग बंद करी। मैंने कहा मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली भी है, मुझे अपने साथ साथ इनको भी देखना पड़ेगा। मैं बंद कर देता हूँ सारा कुछ, इससे पहले कि कोई नुकसान हो। पाकिस्तान में जितना हम सेफ हैं आपको पता ही है। इन्होंने मुझे उस टाइम मना किया। अभी मैं घर आया हूँ तो अब ये खुद हिचकियाँ लेकर रो रही हैं। एक ख्वाब देख लिया तो मुझे तो पता नहीं कितनी कॉल्स आ चुकी हैं कि तेनू रील कर देंगे, किसी मुँह दिखाता है, काबिल करने लगा, सैर मार देंगे, जिन में पता नहीं मेरे कितनी इन्होंने साजिशें की। तो ये सारे सीन जो चल रहे थे, अब एक ख्वाब से ये डर के तो ये बैठ गई है कि जी सारा कुछ बंद कर दें हैं।
शेर हो, बहादुर हो, इस तरह की चीज तो बंदे को डरा ही देती है ना फिर। ऐसे ही डरा देती है, लेकिन मम्मा इस तरह छोड़ के नहीं बैठ सकते ना, हम क्यों छोड़ दें? हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे, हम जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं कि हमें सिर्फ शिया देखें। मैं तो खुदा की कसम, मौला की कसम खा के कहता हूँ, मुझे जितने शिया अजीज हैं उतने ही सुन्नी भाई अजीज हैं, क्योंकि कोई भी अगर मेरे मुंह पे आके ये कहेगा ना मैं हुसैनियत नहीं मानता, फिर मैं उसको नहीं मानता। हुसैन तो हर दिल में बसता है, बस थोड़े से हम इधर उधर भटके हुए। हमने कभी सोचा था कि शिया सुन्नी की बात बीच में आएगी, हाँ जी। हमने तो कैसी एक चीज बनानी कभी प्लान किया ही नहीं था। सोचा ही नहीं पहले हम प्रैंक्स वगैरह घर पे करते थे, हमने अपने घर की शेयर की थी, मुहर्रम आ गया वो शेयर किया, तो इसमें ये कहां से आपको करवाया ही नहीं कि ये हमारा चैनल शियों के लिए है। हर बंदा हमारा भाई है यार, हम सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर भटके हुए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की खार मुझसे रख ली है। फिर कहते हैं हमारे साथ कैसे हैं आप, खैरियत से? सलाम जीते रहे, सलामत रहे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर पे नहीं थी, मैं अभी आई हूँ शादी से। यकीन करो, कसम खुदा की मेरी जान देखो, मैं बहुत दूर रहती, मुझे तो पुलिस और सिपाही से डर लगता है, इन लोगों से मैं बड़ी दूर रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी बड़ी नीट, बड़ी अच्छी से बेटे। मेरा ना ये नहीं कि मैं इंटरव्यू, मैंने कसम से दिल से कहा था कि जबली मुझे तेरे से बढ़ के कुछ नहीं, आपकी बेटी, मुझे पैसे की कमी नहीं थी ना, अल्लाह पाक ने कभी दी है मुझे। ये इसका शौक़, और मुझे अच्छा लगता है कि इस एज में बच्चा रात को जाके पैसे कमा के बेटियों की शादी के लिए देता है, डॉक्टर को दवाई के लिए देता है, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। इसमें मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक इस एज में बच्चे को तुमने इतना शऊर दिया। तो ये बच्चे को मैं कैसे रोकती? मैंने उस दिन सख्ती से कहा कि जबली जा व्लॉगिंग छोड़ दे, या फिर तू इनको मिलना छोड़ दे, क्योंकि मैं सारी माओ की कहानियाँ सुनती, फिर खुदा की कसम जैन में बैठ के अल्लाह पाक से कहती कि पाप परवरदिगार तू सबकी मदद खुद करने वाला, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं, पर तू सबकी दुआएं मैं ऐसे अल्लाह के सुपुर्द करती थी, दुआएं उम्रे पे भी जाके, ज़ियारतों पे जाके कि अल्लाह पाक इन सबकी तू मदद कर दे। और बच्चे पे खुशी इस चीज़ की थी कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है। फिर मैंने इसको मना किया, मैंने कहा जबरी छोड़ दे बेटे, तो दोनों ने, वो सब ने कहा कि अम्मा इतना अच्छा काम कर तो रहा है भाई, एक और काम। मामू का फ़ोन करवाया, मामू की बात नहीं टालती, इनसे 1 साल छोटे हैं। मामू का फ़ोन, ताया अबू को मैं घर पे लेके आया, रात सर यहाँ पर 3 घंटे का मजमा लगा, उन सब ने फिर फाइनल किया कि तुम मिलना मिलाना छोड़, इसलिए अब कुछ 4-5 दिन हो गए मेरे घर के बाहर रश नहीं होता। अदरवाइज सुबह गुड मॉर्निंग मेरी 40-50 बंदों के साथ करते हैं प्रोग्राम, आपको तो आइडिया है, ठीक है। वो जब आप दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा दिखाते हो ना, वो अवाम ज़्यादा शौक को पकड़ लिया, रजब के गार्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट, बस फिर कम चलता है। आपने कभी व्यूज के लिए कोई सबसे जो अच्छी हरकत की हो, कोई आपको याद हो? व्यूज के लिए सबसे अच्छी हरकत, मतलब जब इंसान नया नया आता है कुछ ना कुछ करता है कि यार कि व्यूज नहीं पा रहे, व्यूज के लिए अच्छी हरकत। यार मुझे ना व्यूज बड़े पड़ते थे जब मैं अम्मा से चित्र खाता था। अच्छा। तो मुझे पढ़ने 4, मैंने 40 खा लेने करने कि व्यूज ज्यादा आते हैं स्टार्ट में, लेकिन फिर बात वही, लिए वो जो कहावत है कि मां दियां जुतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ना वो पागला देंदियां ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ जनवन हमने वाकई कहीं नहीं, जो ने किसी से सपोर्ट ये हमें वो सब्सक्राइब ये हमने कभी नहीं किया, पूरा काम वो नहीं किया कि किसी से शाउट आउट या फिर कोई अपना ही कोई स्टंट चलाता है। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਦਿਓ, मैं देनदार सरकार। यार 1.5 साल तो मुझे हुआ है, मेरा क्या निकालना, मेरा पता नहीं क्या क्या नहीं इन्होंने बना दिया, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे छोड़ बातें, तो 1.5 साल तो हुआ, 0 फॉलोइंग है, ना इंस्टा पे ना टिकटॉक पे ना यूट्यूब पे। मैंने सोचा था कि इतना लेट आ गया, रजब जो है टक्की के लेवल पे आ जाएगा या इतनी व्यूअरशिप? नहीं प्लान नहीं था, मुझे नहीं आइडिया नहीं था। जब मेरा 100K हुआ ना, मैं कहा यार ये बस 1 मिलियन होते बाद वालदा को कैसे कैमरे पे ये लेके नलायक है, इसको ना ये पैकेज तक करना नहीं आता था, ये इसका पेड वो बिल आता था इसके फोन का, जिम थी हमारी, इसको पैकेज करना गजल सिखाती थी, इसको कुछ नहीं आता था। ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? टेक्नोलॉजी से बहुत आउट हूँ, मेरी बहन बहुत मेरे साथ रही है, फिर उसके अलावा मेरी बहन की दोस्त है आमना, चैनल मुझे उन्होंने बना के दिया, मुझे चैनल बनाना भी नहीं, इसको कुछ नहीं आता। अच्छा मुझे बताएं कि पहली बार अपनी वालदा को कैसे वीडियो में लेके आए? क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव थी, डे 1 से मेरे साथ थी। मम्मा मेरी, मेरे पापा मेरे बोलते कम है लेकिन होते साथ, कभी मना नहीं किया किसी चीज़ से। जिस तरह की सोसाइटी में रहते होते हैं, एक प्रेशर तो होता है कि यार मैं आज अपनी फैमिली के साथ करूंगा, कल मैंने साजा मिलेगा, माजा मिलेगा। भाई खुदा दी कसम मनु किसी का पार ही नहीं सिया, मेरी ननियाल साइड, ददियाल साइड, कोई यार बेली मोहल्ले ये वो किसी ने नहीं कहा। मेरे 3 दोस्त हैं 4, वो मेरे साथ है डे 1 से, ठीक है। किस्मत वाला, इसको किसी ने नहीं रोका, हम लोग शुरू से ही, हाँ ठीक है। फिर मैं फ्रेंड्स हैं 4, रजब भट्ट और उमर भट्ट की लड़ाई हुई थी। उमर भट्ट ने रजब पर FIR करवाई थी और उनके दोस्तों पर भी। उमर ने FIR इसलिए करवाई थी क्योंकि उसका कहना था रजब और उसके दोस्तों ने उसके घर आकर गुंडागर्दी की थी। इस वजह से रजब और उनके दोस्त अदालत में पेश हुए थे। रजब के साथ काफी सारे वकील भी थे। सुनने में आ रहा है कि रजब भट्ट की जमानत भी मंजूर हो गई है। अदालत के बाहर भी बहुत सारे फैंस जमा हो गए थे जब रजब और उनके दोस्त अदालत में आए थे। आप लोगों को रजब फैमिली का चैनल नजर आना है। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। ऐसा लगता है कि ये सफर अब खत्म होने वाला।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان بھی قربان، میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ رجب بٹ کو شاید بہت پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میرا سفر ختم ہو گیا۔ جو شخص اپنا ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ درود شریف پڑھتا تھا، جو شخص غریبوں کی مدد کرتا تھا، جو شخص کراچی جا کر اپنے لاہور کے لیے ایک ہاسپٹل کھولنا چاہتا تھا جس میں لوگوں کا فری علاج ہو، ایک شخص جو کئی غریب گھرانے چلاتا تھا، یتیم بچوں کا سہارا تھا، ایک شخص کے بہت سارے خواب تھے، وہ سب ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ آخر وہ